गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, IIVF का जो एग्ज़ाम होता है, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस के तहत जो BCCK का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए आज हमारा तीसरा वीडियो है। हमने 2 वीडियो पहले भी बना रखा है और ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें कि आपको कुछ क्वेश्चन हम कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं, और उस पर हम आपको डिटेल में जानकारी देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, PMJDY के अंतर्गत ऋण गारंटी कवर ओवरड्राफ्ट के लिए कौन भुगतान करेगा। तो दोस्तों, PMJDY कहने का मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो ऋण गारंटी कवर होता है, उसका ओवरड्राफ्ट जो कि 5,000 का होता है, उसके लिए दोस्तों कौन भुगतान करेगा। उसका संबंधित बैंक जो होगा दोस्तों, उसका भुगतान वही बैंक करेगा, संबंधित बैंक जो उनसे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, EBT अर्थात क्या है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से DBT होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उसी प्रकार से एक EBT होता है जिसे इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाते में BC के माध्यम से निम्न में से किस रीति से परिचालन हो सकता है। दोस्तों, सिर्फ स्मार्ट कार्ड, सिर्फ ATM या डेबिट कार्ड, सिर्फ रुपए कार्ड, उपयुक्त में सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्या है, सभी के सभी एलिजिबल है, कहने का मतलब उपयुक्त में सभी इसका दोस्तों आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, DBT ऑफ सब्सिडी योजना। DBT ऑफ सब्सिडी योजना कहने का मतलब दोस्तों, अभी जो गैस सिलेंडर आप लोग कनेक्शन लिए हुए हैं, या फिर जो अभी हो रहा है फिर से, अभी दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कनेक्शन अभी फिर से हो रहा है, तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो ले सकते हैं। उसमें दोस्तों DBT ऑफ सब्सिडी योजना के अंतर्गत अनुसरित की जाने वाली विधियां क्या है। तो दोस्तों, इसमें यदि ग्राहक के पास आधार नंबर है तो आधार नंबर को बैंक खाते से LPG वितरक के पास संबंधित कराएगा। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आपके पास बैंक खाते में आधार नंबर लिंक है तो आप क्या करेंगे, अपना आधार कार्ड जो है अपने गैस वितरक प्रणाली यानी मतलब जो आपका गैस जो आपको देता है जिस एजेंसी पर, उस पर आप अपना आधार का कॉपी लगाएंगे तो आपको जो सब्सिडी होगा वो आपके बैंक खाते में जो है दोस्तों, जिस आप गैस बुक करेंगे उसके 1 से 2 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और दूसरा कह रहा है, जहां ग्राहक के पास आधार नंबर नहीं है वे अपने बैंक खाते में LPG वितरक के पास संबंध जो है करेंगे। यानी कि जिसके पास मान लीजिए आधार कार्ड नहीं, वो क्या करेंगे, बैंक खाते को ही डायरेक्ट अपना LPG वितरक के पास क्या करेंगे, जमा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कभी आप अगर देखे होंगे, अगर आपको मालूम होगा तो आपसे आधार कार्ड और बैंक पासबुक दोनों लिया गया होगा आपकी गैस एजेंसी पर। और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, LPG उपभोक्ता अपने बैंक खाते को LPG उपभोक्ता ID के साथ संबंध करने की सब्सिडी प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब आपका जो उपभोक्ता ID है, कंज्यूमर नंबर, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा LVC यानी कि निम्न में से कौन SLVC द्वारा स्थापित कॉल सेंटर से संबंध टोल फ्री नंबर पर PMJDY में खाते खोलने में आ रही समस्या का शिकायत दर्ज कर सकता है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के खाते में कोई तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप अपने मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फ़ोन करके आप सभी समस्याओं का निदान समाधान कर सकते हैं। वो कौन कर सकता है दोस्तों, तो हर एक नागरिक जिसके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SLBC के साथ रजिस्टर शिकायत को डैश दिनों में कार्यवाही के लिए यानी कि संबंधित को प्रेषित किया जाता है। दोस्तों, SLBC में जो रजिस्टर्ड होता है शिकायत, उसको 5 दिन के अंदर दोस्तों क्या होता है, उस पर कार्यवाही किया जाता है। 5 दिन के अंदर ही दोस्तों उसका समाधान आपको जो है कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SLBC DFS का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर होगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन पूछने की गारंटी हो सकती है क्योंकि ये फिनेंशियल से जुड़ी हुई है।
DFS का फुल फॉर्म क्या है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विस। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, PMJDY के अंतर्गत ग्राउंड लेवल सर्वेक्षण अभियान के प्रारंभ होने के भीतर डैश भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। 3 माह के अंदर क्या कर लेना चाहिए? पूरा कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन के लिए निम्न में से कौन सा सत्य है? में से कौन वाक्य सत्य है? मतलब जो 4 ऑप्शन है इसमें क्या सत्य है? दोस्तों, राज्य स्तर पर मिशन निदेशक वित्तीय समावेशन अभियान की निगरानी का उत्तरदायित्व लेना, मिशन निर्देशक SLBC और अन्य सभी हितधारकों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना। और दोस्तों एक है SLBC संयोजक महाप्रबंधक राज्य क्रियान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और वित्तीय समावेशन गतिविधि के लिए सभी बैंक के साथ समन्वय करेंगे। वे वित्तीय समावेशन के अंतर्गत विविध गतिविधियां की निगरानी और अनुवर्ती कार्यवाही करेंगी। दोस्तों ये सभी चीजें जो है दोस्तों इसका क्रियान्वयन के लिए सत्य ऑप्शन है, कहने मतलब उपयुक्त में सभी हो जाएगा इसका भी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? दोस्तों अगर मान लीजिए जनधन योजना का जो ये शुरू किया गया था उसमें जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? तो दोस्तों जिले में वित्तीय समावेशन के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिला कलेक्टर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। इस समिति के सचिव के रूप में अग्रणी जिला प्रबंधक कार्य करेंगे। उपयुक्त में दोस्तों क्या होगा? इसका सभी। क्योंकि दोस्तों इसमें जिला प्रशासन की भी बहुत सारी भूमिका होती है, कोई तरह की प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है तो उसमें ये जो है हमारी जिला प्रशासन बहुत सारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आपके पास अगर आधार कार्ड है तो इसे आपको जरूरी पहले से भी मालूम होने की संभावना है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है दोस्तों क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कहने का मतलब जो दोस्तों यूनिक नंबर है दोस्तों, ये आधार नंबर एक ऐसा नंबर है जो न तो आपके किसी भी संबंध में न पड़ोसी में अगर पूरे भारतवर्ष में आपका नंबर कहीं दोबारा मैच नहीं कर सकता आपके अलावे। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक नंबर का दोस्तों इसका आंसर सही होगा। अगला है दोस्तों SLBC, जो तभी से हम SLBC बकते आ रहे हैं तो उसका मतलब दोस्तों होता क्या? उसका फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्टेट लेवल बैंकर्स कम्युनिटी। कहने का मतलब जो पूरे स्टेट में दोस्तों बैंक का है उसका पूरे स्टेट लेवल पे जो जितने भी बैंक है बैंकर उनका एक कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं? SLBC। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, PMJDY को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही है? कहने का मतलब केंद्र सरकार की इसमें क्या भूमिका है? दोस्तों केंद्र सरकार ने ही इस योजना को पारित किया था 2014 में। तो चलिए हम जान लेते हैं। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग भारत सरकार वित्तीय समावेशन पर मिशन मोड प्रोजेक्ट का समग्र स्वामित्व रखता है और यह विभाग इस मिशन की समग्र निगरानी और क्रियान्वयन भी देखता है। अगला है ऑप्शन दोस्तों, अन्य केंद्र सरकार के विभागों को संपूर्ण वित्तीय समावेशन और लाभार्थियों के खाते में सामाजिक लाभों के अंतरण हेतु इस योजना को संभावित बनाया गया था। कहने का मतलब दोस्तों इस योजना का खास था कि कैशलेस इंडिया, और दोस्तों जितने भी यानी कहने का मतलब योजना से डायरेक्ट लाभार्थी यानी कहने का मतलब कोई भी पैसा है तो डायरेक्ट लाभार्थी के अकाउंट में जाए केंद्र। और अगला ऑप्शन है केंद्र सरकार का संबंधित विभाग हितधारकों के साथ समन्वय करेगा। उपयुक्त में सभी। कहने का मतलब दोस्तों ये योजना खास करके इसीलिए लाया गया था, इसमें भूमिका प्रधान जो है केंद्र सरकार की इसलिए अधिक थी कि इसे दोस्तों कैशलेस इंडिया बनाने और डिजिटल इंडिया बनाने में इसकी महत्वपूर्ण, क्योंकि दोस्तों जब तक ये नहीं आता तो इतना खाता सब हर एक व्यक्ति के पास खाता नहीं होता। खाता जब है तो दोस्तों हर एक व्यक्ति को अपने घर बैठे पैसा कहीं से कोई भेज देता है, निकाल लेता है, कहीं भी निकलवा सकता है। तो कहने का मतलब ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका ये योजना लाकर दोस्तों हमारी सुविधाओं को बढ़ाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए प्रारंभ किया गया था? दोस्तों NPS लाइट
एनपीएस लाइट जो दोस्तों है ये भारत के कमजोर वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए प्रारंभ किया गया था एनपीएस लाइट। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति वर्ष न्यूनतम अंशदान कितना है? दोस्तों इसका 1000 जो न्यूनतम अंशदान है। आप इसमें इस योजना में 1000 न्यूनतम राशि देकर अपना ये योजना चलवा सकते हैं। अगला दोस्तों, स्वावलंबन योजना का लक्ष्य ग्रुप कौन है? तो दोस्तों असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग। कहने का मतलब दोस्तों अभी जो योजना आई हुई है नेशनल डेटाबेस, कहने का मतलब नेशनल डेटाबेस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। दोस्तों इसमें दोस्तों जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, कहने का मतलब असंगठित क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता है, जो आप क्या काम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में काम कर, आप मजदूर हैं, आप रिक्शा चलाते हैं, आप ऑटो चलाते हैं, आप खेत में काम करते हैं, आप सड़क पर काम करते हैं, आप डिपो पे काम करते हैं, तो दोस्तों वो असंगठित है, वो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन सभी के लिए दोस्तों ये स्वावलंबन योजना जो है चलाया गया था, और उन्हीं को देखते हुए अब भी दोस्तों खास करके जो है असंगठित डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों यही थी जानकारी आज के इस वीडियो में। तो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।